हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी वजह जिसके कारण आपको एसआईपी करनी चाहिए। तो दोस्तों, वो 5 वजह आपको जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपने एक वॉरेन बफे जी को सुना होगा, वॉरेन बफे का एक कहना था कि कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर बहुत छोटी छोटी बचत करके भी बहुत बड़ा पैसा अपनी जिंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकता है, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। लेकिन उसको कुछ नियम बनाने चाहिए। उसमें से एक नियम यह बताया था उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, कि आप अपनी जो भी कमाई है उस कमाई से पहले एक टारगेट सेट कर ले कि मुझे इतना बचत करनी ही है। तो पहले अपने बचत का अमाउंट अलग निकालें और उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे से अपने घर को चलाना है। ना कि ऐसा करें कि आप पहले अपना घर चला लें और घर खर्चे के बाद जो पैसा बचे उसको बचत में लगाएं। अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो जिंदगी में कभी बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं पाता है कि आप घर का खर्चा निकाल लें उसके बाद पैसा बचे। तो पहले क्या करना है, हमें एक निश्चित रकम को अलग करना है और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे हम अपने घर का खर्चा बनाएं। निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी सेविंग हर बंदा कर सकता है। तो चलिए हम आज जानते हैं आज की दुनिया के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी को करने के 5 बड़े कारण। सबसे पहला कारण, एसआईपी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती मैं कहता हूं, पहला कारण, छोटी छोटी बचत में हम एक बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। एसआईपी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप मात्र 500 रुपए महीने से भी आप सेविंग करके एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो क्यों इतना बड़ा रिटर्न बनता है मैं आगे बताने वाला हूं आपको। तो कोई ऐसा दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से आज बंदा नहीं होगा जो 500 रुपए महीना भी ना बचा सकता हो। मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। और कल्पना भी नहीं कर सकते 500 रुपए महीने की बचत भी आपको कितना बड़ी सिक्योरिटी आने वाले बहुत लॉन्ग टर्म पर प्रदान करने वाली, आप ये सोच नहीं सकते हैं दोस्तों। मंथली आपके अकाउंट से छोटा मोटा पैसा जो भी आप निश्चित करेंगे रकम, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000, 20,000, अपनी पेइंग कैपेसिटी, अपनी बचत कैपेसिटी के हिसाब से, दूसरे को देखकर नहीं, आपकी अपनी बचत कैपेसिटी के हिसाब से हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है। ना कोई आपको झंझट रखने की, हिसाब रखने की झंझट, ना आपको कहीं से बचत करने जाना है। सिर्फ अपने अकाउंट में उतना पैसा मेंटेन रखना है और ऑटोमेटिक ये सिस्टम के जरिए आपकी एसआईपी होती रहती है और पता भी नहीं चलेगा दोस्तों आपको कि ये छोटी छोटी बचत जो आप डाल रहे हैं, ये बूंद बूंद करके कितना बड़ा घड़ा बनने वाला है, आपको पता भी नहीं चलता है। वक्त ऐसे गुजर जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता दोस्तों। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एसआईपी का, छोटी छोटी सेविंग से, इसके लिए आपको बहुत बड़ी इनकम वाला बंदा नहीं होना चाहिए। आप छोटे, अगर लेबर क्लास का बंदा भी है ना, वो भी एसआईपी के जरिए बहुत बड़ी पूंजी बना सकता है। तो पहला कारण। दूसरा कारण है डेली कंपाउंडिंग पावर। अब आप सोचिए, कंपाउंडिंग की जो ताकत है ना दोस्तों, एक एप्पल में कितने बीज हैं ये आप गिन सकते हो, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल निकलने वाले हैं दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता। और यही है कंपाउंडिंग, यही है चक्रवृद्धि की ताकत। तो दोस्तों, अगर ये चक्रवृद्धि की ताकत डेली बेसिस पर हो तो आप कल्पना कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर ये कितनी बड़ी पावर बनने जा रही है। अगर इसका आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आप एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके आप एक गोल बनाइए कि मुझे इतना मंथली बनने से 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में मेरा कितना अमाउंट बन सकता है। तो बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बड़ा, मतलब जिसकी आप कल्पना यहां बैठकर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा रिटर्न आपका बन सकता है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ डेली कंपाउंडिंग और डेली एवरेजिंग। इसकी सबसे बड़ी खासियत है डेली कंपाउंडिंग और डेली एवरेजिंग। दैट्स वाई ये कंपाउंड लॉन्ग टर्म, जब एक बार कंपाउंड होना शुरू होता है ये पैसा बहुत ही तेज गति से बढ़ता है। और ये एकमात्र कंपाउंडिंग की वजह से, ये एकमात्र ऐसी चीज है कि आपने जो चीज कैलकुलेट की, एक टाइम के बाद में आप उसको पेपर पर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये बहुत तेजी के साथ में कंपाउंड होते होते आपके पैसे को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि जो रिटर्न है वो दुनिया में, डेली कंपाउंडिंग, ये दुनिया में एकमात्र एसआईपी इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पैसे को डेली बेस पर कंपाउंडिंग कर पाता है। तीसरा कारण जो आपको एसआईपी करना चाहिए वो है ये दुनिया में एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट आज इंडिया में मौजूद है
कि जो इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर को बीट कर सकता है। मान लीजिए कि महंगाई दर आज की दौर में 7% या 6% की है और आपका पैसा 5% से बढ़ रहा है, या महंगाई दर 8% और आपका पैसा 6-7% से बढ़ रहा है, तो आपको लग तो रहा है कि आपका पैसा जमा हो रहा है, वो आपका पैसा सिर्फ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पर जाकर लॉस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि रुपए का जो वैल्यूएशन है वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो डाउन होता जा रहा है, और आपका पैसा, महंगाई 8% से बढ़ रही है, आपका पैसा 6% से बढ़ रहा है, तो आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर रुपए के डीवैल्यूएशन की वजह से आपका पैसा कुल मिला के लॉस में जा रहा है। तो आपको यह चीज समझना होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब सीधा सीधा यह होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो महंगाई दर को बीट कर सके। यानी आपका महंगाई 8% या 7% से बढ़ रही है और आपका पैसा 10 या 12% से बढ़ रहा है, तो ही आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आज की डेट में अगर आप एसआईपी के हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग फंड्स, बैलेंस फंड से लेकर इक्विटी फंड्स या अलग अलग तरह के फंड्स हैं, 8% से लेकर 25% तक का। जी हां दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक एवरेज उठाइए 12% को डेली बेस पर कंपाउंडिंग कैलकुलेट करके देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। इतना बड़ा रिटर्न ये लॉन्ग टर्म पर दे सकता है दोस्तों। तो इस कारण से आपको महंगाई को हराना है, महंगाई दर को बीट करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसआईपी करनी चाहिए। चौथा कारण बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हाई लिक्विडिटी। और यह हाई लिक्विडिटी की वजह से कहा जाता है कि अगर आपका पैसा वक्त पर आपके काम ना आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आपको जब पैसा चाहिए आप इससे पार्शियली या फुल विड्रॉ करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। आपने जो भी अपना गोल बनाया है, बच्चों का एजुकेशन के लिए गोल बनाया है, आपने अपने रिटायरमेंट का गोल बनाया है, आपने बच्चों के मैरिज के लिए प्लान बनाया है, आपने अपने मकान ड्रीम हाउस के लिए अपना जो भी गोल बनाया है, तो जब भी गोल बनाया है उस टाइम अपना पैसा निकाल सकते हो। इवन बीच में कभी भी, जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, वेरी वेरी हाई लिक्विडिटी होती है। अगर आपने डेड या लिक्विड फंड में पैसा है तो इमीडिएट एक वर्किंग डे में आपके अकाउंट में आ जाता है, सिर्फ ऑनलाइन विड्रॉल से। या अगर आपने इक्विटी फंड्स में लगाया है तो उसकी खासियत होती है कि 3 से 4 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में ये पैसा आपके क्रेडिट हो जाता है। तो आपको जब जरूरत हो तब अपना पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का बाउंडेशन इसमें नहीं होता। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोग नॉर्मली केसेस में फोकस नहीं कर पाते हैं, वो टैक्स बेनिफिट। इवन पैसा डालते टाइम और पैसा निकालते टाइम, ये दोनों का टैक्स आपको बेनिफिट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक मैं आपको बताता हूं, डालते टाइम आप ईएलएसएस प्लान्स में अगर पैसा डाल रहे हैं तो अंडर सेक्शन 80C में आपको इनकम टैक्स की पूरी छूट मिल जाती है। और जब आप पैसा निकालने जाते हैं, जैसा फिक्स डिपॉजिट्स हो, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो, तो जब आप पैसा निकालते हैं जो इंटरेस्ट होता है वो पूरा का पूरा आपकी इनकम में कैलकुलेट करके आपके जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप 6% की एफडी में पैसा डाल रहे हो तो वो ओवरऑल 4.5% पर आपके हाथ में आता है, 4-4.5%। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो डिपेंड करता है आपका टैक्स स्लैब क्या है। लेकिन यहां ब्यूटी क्या है, यहां पर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन की वजह से और इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से, ये सब क्या आते हैं, बहुत लॉन्ग बातें हैं जो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। जब आप डालते हैं तो 80C का बेनिफिट ले सकते हैं चाहे तो, और नहीं लेना चाहें तो अगर आपका स्लैब पूरा है तो आप नॉन टैक्सिंग में डाल सकते हैं। लेकिन जब पैसा निकालने की बारी आती है तो अगर आपने लिक्विड फंड में पैसा डाला है तो 1 साल बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वजह से आपका स्लैब कुछ भी हो तो पहला 1 लाख का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होता है, और उसके बाद का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अनुसार इंडेक्सेशन बेनिफिट लगाकर आपको फ्लैट 20% लगता है बचा हुआ पैसा। वो कैलकुलेशन है, वो आप अपने सीए से या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपकी जो कैपिटल बन रही है वो लॉस नहीं होती है, राइट। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपको इमीडिएट एसआईपी शुरू करनी चाहिए। कोई वजह नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको शुरू करना। इसके लिए आपका बहुत बड़ा इनकम होना चाहिए, आपकी बहुत छोटी सी इनकम में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिए। आप घर बैठे
अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। जहां भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपका काम शुरू हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि हम आपको रेगुलर बेसिस पर फाइनेंशियल अपडेट्स दे सकें। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए दोस्तों। कौन सा एसआईपी करना चाहिए, कैसा एसआईपी करना चाहिए, कहां करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।